क्या मुस्लिम कार्ड खेलकर मायावती पश्चिमी यूपी में बड़ा दांव लगाने वाली हैं? और क्या अखलाक परिवार की एंट्री बदल देगी मेरठ का चुनावी गणित? यूपी विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन उससे पहले ही बसपा अपना बड़ा दांव चलकर सूबे की सियासी हलचल बढ़ाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है मायावती का नया चुनावी प्लान। यूपी में मेरठ शहर और दक्षिण विधानसभा सीटों पर बसपा मुस्लिम कार्ड खेल सकती है। चुनाव से पहले एक परिवार हाथी पर सवार हो सकता है। रणनीतिकारों का दावा है कि मेरठ की 7 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे को बसपा आगामी विधानसभा चुनाव में साकार करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी मेरठ शहर और दक्षिण विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कार्ड खेल सकती है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अखलाक परिवार हाथी की सवारी कर सकता है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा का ग्राफ यूपी में लगातार गिरता चला गया। बसपा ने पूर्व में दलित, मुस्लिम, ओबीसी और ब्राह्मणों को साधकर यूपी की सत्ता हासिल की थी। मुस्लिम ओबीसी ने जब से बसपा से किनारा किया तो बसपा पश्चिमी यूपी से पूरी तरह साफ हो गई। अब फिर से बसपा सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से यूपी की सत्ता में वापसी का गणित बैठा रही है। अगर हम मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो ये दोनों सीटें मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं। जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो शहर सीट पर 1,70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। बसपा का कोर वोट बैंक जाटव समाज की तादाद 26,000 है। इसी तरह मेरठ दक्षिण सीट पर 1,80,000 मुस्लिम और 95,000 दलित वोट बैंक है। इसीलिए मेरठ की इन दोनों सीटों पर बसपा मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुनकाद अली का कहना है कि मुस्लिम समाज के प्रभावशाली नेताओं ने पार्टी से संपर्क किया है। इनके प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। मेरठ के पुराने बसपाई अखलाक परिवार की बसपा से करीबी छिपी नहीं है। राशिद अखलाक 2012 में बसपा से मेरठ दक्षिण सीट से विधानसभा चुनाव सिर्फ 6,000 वोट से हारे थे। इनके पिता शहर से विधायक रहे और भाई शाहिद अखलाक सांसद और मेरठ के महापौर रहे हैं। इसका फायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। इसलिए बसपा से मेरठ शहर और दक्षिण विधानसभा में से किसी एक से टिकट की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में बसपा के जिलाध्यक्ष मोहित जाटव का कहना है कि पार्टी मेरठ शहर या दक्षिण विधानसभा सीट पर नहीं बल्कि मेरठ की सभी 7 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। बड़े स्तर पर सभाएं करके प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। राशिद अखलाक पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। दरअसल बसपा का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार दलित समाज रहा है, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी ताकत तब बनी थी जब उसने दलितों के साथ मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण समाज को जोड़कर बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार किया था। इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती ने प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2012 के बाद हालात बदलते चले गए। मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की ओर शिफ्ट हो गया। वहीं पिछड़े वर्गों का समर्थन भी धीरे धीरे कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार लगातार कमजोर पड़ता गया और पार्टी कई इलाकों में चुनावी मुकाबले से बाहर होती चली गई। अब पार्टी एक बार फिर उसी फॉर्मूले को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। बसपा नेतृत्व मानता है कि यदि दलित और मुस्लिम वोटों का प्रभावी तालमेल बन जाए तो कई सीटों पर पार्टी मुकाबले में लौट सकती है। मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण सीट को इसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। फिलहाल मेरठ की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बसपा का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल एक बार फिर काम करेगा? क्या मुस्लिम और दलित वोटों का नया समीकरण पार्टी को राजनीतिक पुनर्जीवन देगा? और क्या अखलाक परिवार की संभावित वापसी मेरठ में बसपा को नई ताकत दे पाएगी? फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।